नमस्कार। आज रतन टाटा जी की एक प्रेरणादायक कहानी से बहुत संक्षेप में आपसे सामाजिक सहयोग की महत्ता पर बात करना चाहूंगा। और यह सामाजिक सहयोग आपके जीवन में भी बहुत खुशी लाता है, बहुत प्रसन्नता लाता है, सच्चा सुख प्रदान करता है। एक टेलीफोन साक्षात्कार में रतन टाटा जी से रेडियो प्रस्तोता ने पूछा, सर आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि आप सबसे अधिक खुश कब थे। और यह बात आपको भी सदैव स्मरण रखना चाहिए और अन्य लोगों को बताने से इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। रतन टाटा जी ने कहा कि मैं अपने जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूं और प्रत्येक चरण पर मुझे खुशी मिली, परंतु चौथे चरण में मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। खुशी सब चरणों में मिली। खुशी हर उपलब्धि हमें प्रदान करती है, पर वास्तव में सच्चा सुख, वास्तव में सच्ची खुशी क्या है? रतन टाटा जी ने कहा कि मेरे जीवन की खुशी का पहला चरण था धन और साधनों का संचय करना। दूसरा चरण था कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करना। तीसरा चरण था बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट मिलना। लेकिन खुशी के इन 3 चरणों में मुझे वह सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। उनके अनुसार जो पहला चरण था धन और साधनों के संचय करने का, उसमें उन्होंने खूब धन और साधनों का संचय किया, पर सुख उतना नहीं मिला। फिर दूसरे चरण में कीमती वस्तुओं और सामानों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि मैंने महसूस किया कि इन कीमती सामान और वस्तुओं का असर भी अस्थायी होता है और इनकी चमक बहुत देर तक नहीं रहती। उनके अनुसार फिर तीसरा चरण आया बड़े प्रोजेक्ट मिलने का। उन्होंने कहा कि जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 75% हिस्सा उनके पास था और वे भारत और एशिया में सबसे बड़े इस्पात कारखाने के मालिक भी थे, लेकिन वह कहते हैं मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। फिर वह उस चौथे चरण की बात करते हैं जिसने उन्हें असली खुशी दी। उन्होंने कहा कि जब मेरे एक मित्र ने मुझे लगभग 200 विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीद कर देने को कहा, तो अपने दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीद ली और उस मित्र को दी कि वो वितरण कर दे। पर मित्र ने जिद की कि मैं उनके साथ जाऊं, चलूं और स्वयं बच्चों को व्हील चेयर वितरित करूं, सौंप दूं। रतन टाटा इसके लिए तैयार हुए। वे उनके साथ गए, उन्होंने व्हील चेयर का वितरण किया। उन्होंने उन बच्चों के चेहरे पर जिनको व्हील चेयर मिली थी बहुत खुशी देखी। उनको व्हील चेयर पर बैठे, घूमते, मस्ती करते हुए देखा। बच्चों का व्यवहार ऐसा था जैसे वे किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए, बड़ा उपहार जीत गए हैं
और उसे शेयर करने। रतन टाटा कहते हैं, तब मुझे अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। एक अगली बात और है, सबसे महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि व्हील चेयर वितरण के बाद जब मैं वहां से निकलने लगा तो उन बच्चों में से एक बच्चे ने उनकी टांग पकड़ ली, उनको रोकने की कोशिश की, उन्हें रोक भी लिया, पैरों को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मैं झुक गया, बच्चे के पास चला गया और मैंने बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? उस बच्चे ने जो जवाब दिया, रतन टाटा कहते हैं, उन्होंने उनको झकझोर दिया। और वो कहते हैं कि उस बच्चे की टिप्पणी के बाद, उस जवाब के बाद मेरा जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण था वो पूरी तरह बदल गया। आप जानते हैं बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं। उसने कहा था, उसने झुकाने की कोशिश की, उनको पकड़ लिया, तो उसने जवाब दिया बच्चे ने कि मैं आपको देखकर आपका चेहरा याद करना चाहता हूं, ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद अदा कर सकूं। कितनी बड़ी बात है। रतन टाटा कहते हैं कि इसने मेरा जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया। धन संपदा संग्रह करना, इकट्ठा करना, वस्तुओं को संग्रह करना, इकट्ठा करना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट का मालिक बन जाना, उससे बहुत बड़ी खुशी है वो। जब कोई आपका चेहरा देखकर कहे कि मैं आपके चेहरे को तब तक के लिए याद रखना चाहता हूं जब मैं मृत्यु के बाद इस लोक से परलोक में जाऊंगा। इस संक्षिप्त कहानी का सार यह है कि हम सभी को बार बार अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए, इस बात पर मनन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हम कैसी सांसारिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और इस संसार के अतिरिक्त भी एक संसार है जो शायद हमें पता नहीं, स्वर्ग है और कोई लोक है, पर जब हम वहां जाएंगे तो इस जीवन और संसार की सारी गतिविधियों के बाद हमें इस सांसारिक जीवन में किस रूप में याद किया जाएगा और परलोक में हमारी क्या स्थिति होगी और क्या कोई हमारा चेहरा उस बच्चे के समान फिर से देखना चाहेगा, याद रखना चाहेगा। बहुत प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस संबंध में आपसे चर्चा करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद।